हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी की तैयारी में हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, आरपीएससी एसआई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसका पहला टॉपिक है विज्ञान के मूलभूत तत्व। इसको हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक क्लास हम ले चुके हैं, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको शुरू से सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगा। और ये दूसरी क्लास है, तो इसके हम एमसीक्यू करेंगे और समझेंगे किस तरह से एमसीक्यू परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये क्वेश्चन केवल एसआई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें सिलेबस में, तो आरएएस प्री का जो सिलेबस है वो और एसआई का जो सिलेबस प्री का है वो सेम सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वैसे बेसिकली हमने इसको आरपीएससी एसआई के लिए इन्हें बनाया है। तो आप क्रम बाई क्रम इसको पढ़ते रहेंगे। और अगर हम बात करें थ्योरी की, तो देखिए, थ्योरी क्लास मैंने, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आरएएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई है, तो उस प्ले लिस्ट को आप देख सकते हो। तो थ्योरी क्लास वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, क्वेश्चन भी कराए हैं। और ये जो सीरीज है वो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। और हमने अपने ऐप पर ऑनलाइन जो है वो पूरी थ्योरी शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट थ्योरी क्लास लेना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से मतलब थ्योरी क्लास क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विज्ञान के मूलभूत तत्व, और ये दूसरी क्लास है। इसका पहला क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सीएनजी का मुख्य घटक है। ऑप्शन 1 मीथेन, ऑप्शन 2 एथेन, ऑप्शन 3 आपका है प्रोपेन, और ऑप्शन 4 हो गया ब्यूटेन। तो देखिए, सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, ए। राइट आंसर क्या है इसका, ए। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, अपराध स्थल पर खून के धब्बे किस तकनीक से पता किए जाते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अपराध स्थल पर जो खून के धब्बे हैं हम उनको किस तकनीक के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव स्कैनिंग, दूसरा है ल्यूमिनॉल टेस्ट, तीसरा है डीएनए टेस्ट, और चौथा है आईआर कैमरा। चौथा कौन सा है, आईआर कैमरा। तो देखिए, ल्यूमिनॉल टेस्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, ल्यूमिनॉल टेस्ट के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि अपराध स्थल पर खून के धब्बे कहाँ पर हैं और उनको हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आरएफआईडी तकनीक में जानकारी का आदान प्रदान कैसे होता है। आरएफआईडी तकनीक में जानकारी का आदान प्रदान कैसे होता है। ऑप्शन 1 ध्वनि तरंगों से, ऑप्शन 2 रेडियो तरंगों से, ऑप्शन 3 प्रकाश से, और ऑप्शन 4 ताप से। तो देखिए, आरएफआईडी तकनीक में जो जानकारी का आदान प्रदान है वो रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रेडियो तरंगों के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रीथ एनालाइजर में किस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन क्या है, ब्रीथ एनालाइजर में किस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन 1 एथेनॉल, ऑप्शन 2 मेथेनॉल, ऑप्शन 3 ब्यूटेन, और ऑप्शन 4 क्या है आपका, प्रोपेन। तो देखिए, ब्रीथ एनालाइजर जो होता है जिसका हम उपयोग जो है वो श्वसन प्रक्रिया में करते हैं, तो इसमें एथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, एथेनॉल का। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल नेटवर्क में 4G का फुल फॉर्म है। मोबाइल नेटवर्क में 4G का फुल फॉर्म है। तो देखिए, 4 से तो 4 बन जाता है। अब जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है जनरेशन। जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। तो देखिए, ऑप्शन 1 क्या है, फोर्थ जनरेशन, और ऑप्शन बी है आपका फास्ट जनरेशन, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड जनरेशन, और ऑप्शन डी है
फुल जनरेशन। तो देखिए मोबाइल नेटवर्क में 4G का फुल फॉर्म होता है फोर्थ जनरेशन। क्या होता है? फोर्थ जनरेशन। अगला क्वेश्चन है जीपीएस का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? जीपीएस का पूरा नाम है। जीपीएस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने की संभावना है, तो इसलिए इसको याद रखें आप। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दूसरा है जनरल पोजीशन सिग्नल। तीसरा है ग्लोबल पुलिस सिस्टम। और चौथा है ग्राउंड पोजिशनिंग सिग्नल। तो देखिए जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस काम क्या करता है भाई? किसी भी स्थान की सटीक जानकारी, जैसे हम गूगल पे डालते हैं ना कि भाई हमें यहाँ पहुँचना है, तो जो रास्ता दिखाता है तो वो किसके माध्यम से दिखाता है? जीपीएस के माध्यम से दिखाता है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या हो गई? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है अपराधियों की आंख की पहचान के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? कि भाई कोई अपराधी है, उसकी आंख की पहचान करनी है हमें, तो किस तकनीक का उपयोग होता है? पहला है रेटिना स्कैन, दूसरा है पॉलीग्राफ, तीसरा है एमआरआई और चौथा है आईआर स्कैन। तो देखिए पॉलीग्राफ तो सत्यता की जांच करने के लिए टेस्ट किया जाता है, और अगर हमें आंख की पहचान करनी है तो इस ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि भाई रेटिना जो होता है वो आंख से संबंधित होता है, तो हम उसके क्या करेंगे? रेटिना का स्कैनिंग करेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। क्या होगा? ए। नेक्स्ट है कौन सा लेंस दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को सुधारता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस और प्रिज्म लेंस। तो ध्यान देना, देखिए दो तरह के जो दृष्टि दोष है वो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक होता है मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? वो होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। ठीक, जिसे हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है कैमरे में फोटो स्पष्ट करने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? भाई कैमरा है, कैमरे से हम फोटो खींच रहे हैं, तो फोटो को स्पष्ट करने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? सेंसर, बैटरी, फ्लैश और ट्राइपॉड। देखिए फोटो स्पष्ट करने के लिए कैमरे में क्या चाहिए? हमें सेंसर चाहिए। तभी तो हमें, अगर हमारा सेंसर अच्छा है तभी तो अच्छी फोटो आएगी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन किस पॉलीमर से बनी होती है? पॉलीथीन किस पॉलीमर से बनी होती है? तो एथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटेन और मीथेन। तो इसके नाम से पता चल रहा है पॉली प्लस एथाइलिन, यानी एथाइलिन के पॉलीमर से बनी होती है पॉलीथीन। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या आ जाएगा? ए। ये नाम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपको सरल भी पूछे जाएंगे और कई सारे क्वेश्चन टफ भी पूछे जाएंगे, कठिन भी पूछे जाएंगे। तो हमें दोनों तरह से तैयारी करनी है कि भाई अच्छे प्रश्न आए तो हमें उनको कैसे सही करना है, और थोड़े जटिल प्रश्न होंगे तो हमें उनको कैसे सही करना है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्राइम सीन प्रिजर्वेशन क्यों आवश्यक है? भाई क्राइम सीन का हम संरक्षण करते हैं तो वो क्यों आवश्यक है? पहला है साक्ष्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए, दूसरा समय बचाने के लिए, तीसरा कानूनी प्रक्रिया घटाने के लिए, चौथा मीडिया को दिखाने के लिए। तो देखिए अगर हम क्राइम सीन प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें साक्ष्यों की शुद्धता बनाए रखनी है। क्या बनाए रखनी है? हमें साक्ष्यों की शुद्धता बनाए रखनी है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है ड्रोन उड़ाने में कौन सा सिद्धांत प्रयोग होता है? भाई ड्रोन उड़ रहा है तो इसमें कौन सा सिद्धांत प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तीसरा है ओम का नियम और चौथा है फैराडे का नियम। तो देखिए ड्रोन उड़ाने में न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है आईआर कैमरा किस विकिरण पर कार्य करता है? आईआर कैमरा किस विकिरण पर कार्य करता है? पराबैंगनी, अवरक्त और गामा और एक्सरे। तो देखिए आईआर के नाम से ही पता चल रहा है, इसका पूरा नाम है इंफ्रारेड। क्या नाम है? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड किसे कहते हैं हम? अवरक्त किरण को। किसको कहते हैं? अवरक्त किरण को। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है अपराध जांच में लेटेंट फिंगरप्रिंट का अर्थ है? अपराध जांच में लेटेंट फिंगरप्रिंट का क्या अर्थ है?
आँख से न दिखने वाला फिंगरप्रिंट, खून से बना फिंगरप्रिंट, मिट्टी पर बना फिंगरप्रिंट और धातु पर बना फिंगरप्रिंट। तो देखिए अपराध जांच में जो लेटेंट फिंगरप्रिंट होता है वह होता है आँख से न दिखने वाला फिंगरप्रिंट, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है, ए। नेक्स्ट है, क्राइम सीन फोटोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण नियम है। क्राइम सीन फोटोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्थान बदलना, फोटोग्राफी से पहले कुछ न छूना, वस्तु हटाना और फ्लैश न करना। तो देखिए क्राइम सीन फोटोग्राफी में सबसे पहला नियम यही है कि भाई फोटोग्राफी करो तो कोई भी चीज़ छुओ मत, पहले उसकी फोटोग्राफी कर लो। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, मेटल डिटेक्टर में कौन सी कॉइल प्रयोग होती है। तो मेटल डिटेक्टर का काम क्या है भाई, लोहे की जांच करना है, मतलब पता करना, सर्च करना। पहला है सर्च कॉइल, दूसरा इग्निशन कॉइल, तीसरा इंडक्शन कॉइल और चौथा है वायर कॉइल। तो मेटल डिटेक्टर का काम क्या है, सर्च करने का काम है, इसीलिए कौन सी कॉइल यूज होगी, सर्च कॉइल। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, ब्रीथ एनालाइजर में सेंसर का नाम क्या है। ब्रीथ एनालाइजर में सेंसर का नाम क्या है, फ्यूल सेल सेंसर, हीट सेंसर और लाइट सेंसर और प्रेशर सेंसर। तो देखिए ब्रीथ एनालाइजर में जो सेंसर होता है वह होता है फ्यूल सेल सेंसर। कौन सा होता है, फ्यूल सेल सेंसर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाए, ए। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इन क्वेश्चन को करते करते आप ऑप्शन पर ध्यान दें और खुद करने का प्रयास करें और बताएं कि भाई कितने क्वेश्चन जो हैं आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरे में प्रकाश को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलने वाला भाग है। भाई डिजिटल कैमरा है उसमें प्रकाश है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल रहे हैं, तो वो कौन सा भाग है। पहला है इमेज सेंसर, दूसरा है शटर, तीसरा लेंस और चौथा है व्यू फाइंडर। चौथा कौन सा है, व्यू फाइंडर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलने वाला जो प्रकाश को भाग है वह है इमेज सेंसर। क्या है, इमेज सेंसर। इसका राइट आंसर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है, अपराध स्थल पर पैरों के निशान जांचने की तकनीक है। भाई अपराध स्थल है उस पर हमें पैरों के निशान जांचने हैं, तो किस तकनीक के माध्यम से हम पैरों के निशान जांच सकते हैं। फुटप्रिंट कास्टिंग, डीएनए टेस्ट, मेटल स्कैन और लेजर स्कैन। फुटप्रिंट कास्टिंग, डीएनए टेस्ट और मेटल स्कैन और लेजर स्कैन। तो देखिए अपराध स्थल पर पैरों के निशान जांचने की तकनीक है फुटप्रिंट कास्टिंग। कौन सी है, फुटप्रिंट कास्टिंग। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है। अब देखिए नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, लेकिन पूछा भी जा सकता है भाई एग्जाम में कि भाई किस तरह से आप बता सकते हो कि वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है। पहला है अवलोकन, दूसरा परिकल्पना, तीसरा प्रयोग और चौथा है निष्कर्ष। तो देखिए पहला वैज्ञानिक विधि का जो पहला चरण होता है वो होता है अवलोकन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर आपका क्या है, ए। तो वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या हो गया, अवलोकन। नेक्स्ट है, दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में कौन सा पदार्थ अम्लता को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है। उसमें कौन सा पदार्थ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दंत मंजन में अ, जो एसिडिटी है वह उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, नींबू पानी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब चाहे नींबू पानी शब्द दे दे या नींबू दे दे, बात एक ही है। नींबू पानी में भी वही अम्ल होगा और नींबू में भी क्या होता है, वही अम्ल होता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा लैक्टिक अम्ल। तो देखिए एसिटिक अम्ल तो पाया जाता है सिरका में, किसमें पाया जाता है, सिरका में। और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका नींबू में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, सिट्रिक अम्ल। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल का निर्माण, दूसरा है लैक्टिक अम्ल का निर्माण, तीसरा है एसिटिक अम्ल का निर्माण और चौथा है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण।
तो देखिए जो दूध खट्टा होता है ना, वो उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कांच मतलब ग्लास मुख्यतः किससे बना होता है? सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट से, आयरन ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से और पोटेशियम क्लोराइड से। देखिए कांच जो है वो किससे बना होता है? तो कांच बना होता है सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट से। तो राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा कपड़े की गंदगी साफ करने का कारण क्या है? भाई साबुन से हम कपड़े की गंदगी को क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो किस कारण से वह साफ होती है? पहला है अपकर्षता अपकर्षण, दूसरा विलेयता, तीसरा पृष्ठ तनाव में कमी और चौथा आसवन। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ के जाएं कि भाई साबुन जो है कपड़े से गंदगी जो साफ करता है वो किस कारण से करता है। तो साबुन कपड़े से जो गंदगी हटाता है वो हटाता है पृष्ठ तनाव को कम करके, सरफेस टेंशन को कम करके। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी मतलब रसोई गैस। भाई एलपीजी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने में करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म क्या है इसकी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। में मुख्य घटक क्या है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मेथेन और एथेन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन जो होते हैं वह मुख्य घटक होते हैं। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन है वह क्या है? मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, माचिस की तिली से के सिर पर, माचिस की जो तिल्ली होती है उसके सिर पर कौन सा पदार्थ होता है? पहला ऑप्शन है लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो देखिए माचिस की जो तिल्ली होती है उसके सिर पर होता है लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। उसमें पदार्थ कौन सा होता है? लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग होता है? मतलब रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयोग होता है? ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजेटिव है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो होता है ना, उसमें कौन सी गैस हम प्रयोग में लेते हैं? अमोनिया, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। अमोनिया, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिए जो प्रारंभिक रेफ्रिजरेटर बनाए जाते थे उसमें अमोनिया गैस प्रयोग में लाई जाती थी। अब अमोनिया एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक थी तो उसको बदल दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बहुत हानिकारक हो गया तो उसको बदला गया फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। तो वर्तमान में जो रेफ्रिजरेटर में गैस आती है वो आती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आती है, ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें भी आंसर आ जाएगा आपका ए, अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। नेक्स्ट है, पेन की स्याही किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मतलब पेन की स्याही है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? आसवन, विसरण, परासरण और परावर्तन। आसवन, विसरण, परासरण और परावर्तन। तो देखिए पेन की स्याही जो है वो विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विसरण सिद्धांत क्या है कि पदार्थ के अणु जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, जहां मतलब ज्यादा है और कम की ओर वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान के मूलभूत तत्वों में और पूछा भी जाता है। सिंपल सा प्रश्न है और एग्जाम में आता है। आयरन, नाइक्रोम, टंगस्टन और कॉपर। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो काय के बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो सिंबल है वो क्या होता है? प्रतीक है WB। क्या होता है? WB। ये इसको हम क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन के माध्यम से विज्ञान के मूलभूत तत्व जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस करी है। आशा करता हूँ कि भाई आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थ्योरी की देखिए, निःशुल्क थ्योरी आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आरएएस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख सकते हो। और यदि आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो।
तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद।